हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन आमेन आमेन। आइए समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यस, हमारा परमेश्वर महान और सामर्थ्य परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। यस, क्रिश्चियन प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर जेसिका और सिंगापुर से। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। समय परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वुमन ऑफ गॉड साइमा पाकिस्तान से, गॉड ब्लेस यू। माय सिस्टर लवीना डिसूजा, गॉड ब्लेस यू। मैन ऑफ गॉड नितेश कुमार टोको, आमेन आमेन, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर स्टेला, माय स्पिरिचुअल डॉटर स्टेला सबकार, गॉड ब्लेस यू। रचना ताई, गॉड ब्लेस यू, आमेन, हालेलुया। वाव। आइए ये समय परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। विश्वास करें, ये वो समय जहां पे परमेश्वर मेरी और आपकी भेंट वचन के द्वारा लेने वाले हैं। गिडियोन, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। मैन ऑफ गॉड नसरत मिंज, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। माय मदर आरती जादव, गॉड ब्लेस यू, आमेन। लाखा राबा शांदाला राबा। यस, ग्लोरी दे उस परमेश्वर को जिसने आज का दिन हमें दिखलाया। मैन ऑफ गॉड सरबजीत, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमेन। ओह जीसस, आमेन आमेन आमेन। मैन ऑफ गॉड आफ्ताब गौरी, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, आमेन। आइए समय में प्रार्थना में जाएंगे। आइए समय में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज के रेवलेशन के लिए जहां पर भी हमें प्रेयर करेंगे। आइए लेट्स प्रे। हालेलुया। ओ राबाबा संदाला राबाबा शांदाला रा रिखातो कोलोबो सोंदो रोबो लेब्रोंतो सोकोंदोलो रोबो शांदाला राबाबा सतांताला राबा। पिता, हम ये समय में प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं परमेश्वर, यस लॉर्ड, आज हमारी भेंट ले, वचन के द्वारा हमसे बात करें। ओ आपके कलाम के द्वारा हमसे बात करें, रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करें। सेवकाई को लेके जो अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए, जो मैच्योरिटी हमको चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग से हमको भरे। आत्मिक समझ दे, आत्मिक अंडरस्टैंडिंग दे, जिसके द्वारा हम सही रीति से सेवकाई को कर सकते हैं। वो सेवकाई करने के लिए, सेवकाई में बढ़ने के लिए, आपके राज्य पर फोकस करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। लेखोंदाराबा सांदाबा शांदे आंदो रोसोको लेबे शिखा थाना मसखाला राबा ओ लेबे सिखे लेबे शांताला राबा। परमेश्वर सामर्थ्य को दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु अनुग्रह से भरे। परमेश्वर आपका मस्सा हमारे अंदर काम करे, आपका अभिषेक हमारे अंदर काम करे, आपका सामर्थ्य हमारे अंदर काम करे। और प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर जब लोग इकट्ठा हुए हैं वचन सुनने के लिए, ये वचन उनको डिलीवरेंस दे, ये वचन उनको सामर्थ्य दे, ये वचन उनको आजाद करे, ये वचन उनको चंगा करे। ये वचन लोग जब सुन रहे और बीमार है चंगे हो जाए। ये वचन परमेश्वर लोगों को डिलीवरेंस दे और वचन के द्वारा आपका कार्य होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, ओ हालेलुया। लाबा सखांदाला राबा। आपके क्रूस के आड़ झुक जाता हूँ, मुझसे बात करे और मेरे द्वारा बात करे। खुदा ने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता, आप हमको चलाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। यस, परमेश्वर को धन्यवाद। वो राज करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए इस समय में उसको धन्यवाद दें। आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आमेन। परमेश्वर के नाम
नाम से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, फिर से एक बार परमेश्वर के राज्य में हम इकट्ठा हुए हैं। फिर से एक बार ये फेसबुक मीटिंग पर हम इकट्ठा है। वचन लिखता है, वचन में कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से है मैं वहां पर हूं। ना सिर्फ हम ऑनलाइन है, पर हमको बनाने वाला परमेश्वर उसके वचन के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। ही इज ऑल्सो ऑनलाइन विद अस। विश्वास करें, हम जुलाई महीने के आखिरी हफ्तों में हैं। जुलाई महीना एक पूर्णता का महीना है। जुलाई मंथ इज द मंथ ऑफ फुलफिलमेंट। जुलाई मंथ इज द मंथ ऑफ कंप्लीटनेस। अगर अभी तक आपके जीवन में कोई चीज अधूरी हुई होगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करें, ये महीना खत्म होने से पहले, बिफोर दिस मंथ एंड, you are going to see the fulfillment of God. You are going to see the testimony of your prayers. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एज अ मैन ऑफ गॉड मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके लाइफ में हर एक अधूरी चीज यीशु मसीह के नाम से निकल जाए आपके जीवन से, चाहे वो आपके आत्मिक जीवन की हो या आपके बिजनेस की और आपके कामों की, आपके फाइनेंस की हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ओ लखांदा राबा शांदे लियांदो राबा सखांदा ला राबा हर एक अधूरापन निकल जाए और आप पूर्णता की ओर बढ़े। आपके रुके हुए काम पूर्ण हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड। आइए उस वर्ड की ओर फोकस करते हैं जो इस साल का थीम वर्स है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। यशायाह 58 का 11। यशायाह 58:11 ये वचन ना सिर्फ आज के लिए पर एवरी डे हमको इस वचन को कोट करना है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन को आप डिक्लेयर कर रहे हो एवरी डे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 और वचन में लिखा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन, 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 आमेन। मुझे और आपको लेके चलने वाला कोई एंजल नहीं है, मुझे और आपको लेके चलने वाला खुद यहोवा परमेश्वर है। वो कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के दिन वो तुझे तृप्त करेगा। थैंक यू सो मच वुमन ऑफ गॉड नईमा फॉर योर टेस्टिमनी। परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई दिया है। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। तो अगर आप कर्जों में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप समस्याओं में हैं, एक ऐसे परिस्थिति में जहां पे आपको डिलीवरेंस का जरूरत है, एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपको परमेश्वर की हाथ का जरूरत है, अगर कोई भी कठिन परिस्थितियों में से आप जा रहे हो, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए कहता है आइज़ाया 58:11 यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन, आमेन, आमेन। और जब वो लेके चलेगा, वचन में लिखा है आइज़ाया 58:11 में, कोई तो वचन कोट करे, वचन में लिखा है और वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर हमको सेटिस्फाइड करने वाला परमेश्वर है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, पर खुद यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को सेटिस्फाइड करता है। अगर आपके जीवन में कोई अनसेटिस्फैक्शन है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन को क्लेम करे, डिक्लेयर करे कि वो आपको सेटिस्फाइड करे। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को वो मजबूत करेगा। ये वचन चंगाई के लिए है, ये वचन हीलिंग के लिए है। अगर आज इस मीटिंग में हम में से कोई बीमार है, लेट्स प्रे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। ओ रिखारा बा संताना मा शांदेले रोसोको रेबे सियान थोना सखाला रबा ले ब्रोंथो सोंदो लिबानिया शखाला बाया संदेले रेबे। ओ खुदा यीशु मसीह के कोड़े के द्वारा मिलने वाली चंगाई का सामर्थ्य
आपके जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम। बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, वो इन्फेक्शन आपको छोड़कर चला जाए, कोल्ड और बुखार आपको छोड़कर चला जाए, खांसी, वो कमजोरी आपको छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। बी हील्ड, चंगे हो जाइए समय में, क्योंकि परमेश्वर का वचन आइज़ाया 58 में कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। आपकी हड्डियां मजबूत हो रही है, आपके अंदर से बीमारियां जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके अंदर से इन्फेक्शंस जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे हो रहे हो, आप सामर्थ से भर रहे हो, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके नाम में जो सामर्थ्य है, उसके नाम के सामर्थ्य के द्वारा चंगाई का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है। उसके लहू के द्वारा वो सामर्थ्य के साथ में आप हील्ड होना शुरुआत हो चुके हो। ओह हालेलुया। The Lord will guide you continually and He will satisfy your soul in drought. He will strengthen your bones and you shall be like a watered garden. तू ऐसी बारी के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है। मैं और आप, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे लिए ये है कि परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि मेरा और आपका लाइफ एक ऐसे बगीचे के तरह होगा जो पानी से भरा हुआ है। यानी हमारा लाइफ पवित्र आत्मा से भरा हुआ, हमारा लाइफ उसके अभिषेक से भरा हुआ, हमारा जीवन उसके सामर्थ्य से भरा हुआ और हमारा जीवन उसके टेस्टिमनी से भरा हुआ जीवन होगा। शैतान झूठा है, वो हमारे जीवन की टेस्टिमनी को चुराना चाहता, लेकिन परमेश्वर कहता है तू सींची हुई बारी के समान होगा, तू एक ऐसे बगीचे के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है। हालेलुया, ला खानदारा बाशान दे ले रे। और एक टेस्टिमनी सिस्टर सईमा का टेस्टिमनी है, परमेश्वर उनको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल में लेके आ रहा है। देखो वर्ड शुरुआत हुआ है और अभी तक हमने 2 टेस्टिमनीज को देखा, एक सिस्टर नईमा और एक सिस्टर सईमा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, वचन सुनते सुनते परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि वचन जीवित है, परमेश्वर का कलाम जीवित है और वो जीवित वचन जब आप सुनते हो वो आपके अंदर एंटर करता है और वचन आपके अंदर कार्य करना शुरुआत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो आइज़ाया 58:11 को एवरी डे डिक्लेयर करें। नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए आज के रेवलेशन को शुरुआत करते हैं, आज के प्रकाशन को शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर एरिक पीटर, such an anointed man of God, such an humble man of God. God bless you. Okay. हमारे जीवन में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको संभालना जरूरी है। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो कौन सी चीज है जिसको हमको संभालना चाहिए? और पिछले काफी दिनों से हम इसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में है जिसको संभालना जरूरी है, पर ऐसी वो कौन सी बात है जिसको हमको संभालना जरूरी है, जिसको हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? गो अहेड मैन ऑफ गॉड, टाइटन। यस, अनीता, यूनुस हमारा दिल, जसविंदर कौर हमारा दिल, सिस्टर सिमरन आवर हार्ट, मैन ऑफ गॉड सरबजीत आवर हार्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको कहता है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 में, अबाउ ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा। जब वचन कहता है अबाउ ऑल एल्स, जब वचन आपको कहता है सबसे ज्यादा, यानी वो हमारे फाइनेंस से, हमारे बैंक बैलेंस से, हमारे प्रॉपर्टी से, हमारे मोबाइल से, हमारे कार से,
हर एक चीजों से ज्यादा अगर हमको किसी को प्रोटेक्ट करना है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा दिल है। Above all else, guard your heart. But why there is a need to guard our heart? हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करने का जरूरत क्यों है? क्योंकि वचन में लिखा है everything you do flows from it. जो कुछ भी हम करते हैं हमारे दिल से निकलता है। हालेलुया। इसलिए शैतान आकर वहां पर अटैक ना करे, शैतान आकर जो उसमें बोया गया है उसको ना निकाले, इसके लिए हमको उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। Above all else, guard your heart. क्यों हमको हमारे हृदय को गार्ड करना जरूरी है? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट जगह है, हमारा हृदय एक इंपॉर्टेंट जगह है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है पर परमेश्वर दिल को देखने वाला परमेश्वर है। अगर वो हमारे एंटायर लाइफ में, हमारे एंटायर बॉडी में हमारे दिल को देखता है तो हमको उसको प्रोटेक्ट रखना, उसको सिक्योर रखना, उसको संभालना जरूरी है। आज हम किस चीज को संभाल रहे हैं? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 हमको कहता है अबाव ऑल एल्स, सबसे ज्यादा गार्ड योर हार्ट, अपने मन को संभाले, अपने दिल को संभाले। हालेलुया। और इसी सिलसिले में हम देखेंगे बाइबल में एक ऐसा राजा हुआ जो सबसे ब्लेस्ड राजा था और उसका नाम है राजा सुलेमान। राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर ऐसा कहते हैं, ना तुझसे पहले ऐसा कोई था ना तेरे बाद ऐसा कोई होगा। सुलेमान राजा इतना आशीषित राजा था, इतना ब्लेस्ड राजा था, पर क्वेश्चन ये आता है राजा सुलेमान इतना ब्लेस्ड राजा कैसे हुआ? राजा सुलेमान इतना ब्लेस्ड किंग कैसे हुआ? उसने परमेश्वर से ऐसा क्या मांगा कि वो सबसे ज्यादा आशीषित राजा हुआ? माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस चीज को हमको फोकस करना जरूरी है, इस चीज को हमको देखना जरूरी है। बाइबल में एक व्यक्ति को आशीषित कहा गया है, ब्लेसेड कहा गया है, और ये कहा गया है ना तुझसे पहले ऐसा कोई था ना तेरे बाद ऐसा कोई होगा। सुलेमान के लिए जब परमेश्वर का ये वचन है, हमको ये देखना जरूरी कि सुलेमान ने ऐसा कौन सा चीज मांगा जिसके वजह से वो ब्लेसेड हुआ। यस, मैन ऑफ गॉड सैम, अंडरस्टैंडिंग हार्ट। मैन ऑफ गॉड राहुल सिंह, आफ्टर लॉन्ग टाइम उसने बुद्धि मांगी। Sister Simran, because he asked for wisdom and knowledge. Amen, 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 amen. पहला राजा 3 अध्याय वचन 9 में हम जाएंगे। The book of First King chapter 3 verse 9। एवरी वेडनेसडे आके मैं पहले 5-10 मिनट इसी वचन को बता रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। The book of First King chapter 3 verse 9 में लिखा है, पहला राजा 3 अध्याय वचन 9 में लिखा है, सुलेमान जब परमेश्वर से कुछ मांग रहा है, देखो वो क्या कहता है। वो कहता है therefore give to your servant an understanding heart। तू अपने दास को, अपने सेवक को न्याय करने के लिए एक समझदार हृदय दे। सुलेमान राजा जो इज़राइल का राजा बना है, उसके पास परमेश्वर को मांगने के लिए कितना कुछ था। वो एक लॉन्ग लाइफ, एक अनंत काल का जीवन मांग सकता था, वो एक अच्छा हेल्दी लाइफ मांग सकता था, वो प्रॉस्पेरिटी मांग सकता था, वो अच्छा राजमहल मांग सकता था, वो अच्छे सिपाही मांग सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा। जब उसको मांगने की बारी आई, वो कहता है मुझे समझ से भरा हुआ हृदय दे, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे। गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दिस इज इट। हमारे जीवन में हमको अगर किसी चीज को सबसे पहले मांगना है तो वो है अंडरस्टैंडिंग, समझदारी। समझ मांगनी जरूरी है। वो राजा तो बन चुका था, लेकिन राजा का काम कैसे करना है इसकी समझदारी वो मांग रहा है। आज हम किसी भी जगह पर है, क्या उस जगह पर जो काम हमको दिया गया है वो काम करने की समझ हम मांग रहे हैं? हो सकता है आज परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता करके चुना है, मुझे ये समझ होनी जरूरी कि मैं किस रीति से परमेश्वर की आवाज को सुनूं और वो भविष्यवाणी करूं।
अगर मैं अपोस्टल हूं, मुझे वो समझ होनी चाहिए कि किस रीति से मैं अपोस्टल का काम करूं, किस रीति से मैं इवेंजलिज्म करूं, किस रीति से मैं पास्टर का काम करूं। अगर मैं आराधक हूं तो मुझे आराधना करने का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, किंग सोलोमन एक चीज को मांग रहा है और वो कहता है, गिव योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। अपने सेवक को, अपने दास को समझदार दिल दे। और जब सुलेमान राजा ने एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट, एक समझ से भरा हुआ हृदय परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसको वो चीजें दी जो उसने मांगी नहीं थी। परमेश्वर ने उसको प्रॉस्पेरिटी दी, परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया, परमेश्वर ने उसके बिजनेस को ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसके किंगडम को ब्लेस किया। उसके एंटायर लाइफ में कोई भी राजा उसके साथ फाइट करने के लिए नहीं आया। लोग आते थे उसका विजडम और अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए। बाइबल में ये रिकॉर्डेड है, एक व्यक्ति जिसका नाम सोलोमन है, उसने परमेश्वर से दूसरा कुछ मांगा नहीं, पर उसने परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग मांगा और वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, व्हाट इज अवर प्रॉब्लम? हम अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के बाकी हर एक चीज को मांग रहे हैं। हम सेवकाई को मांग रहे हैं, पर सेवकाई करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रहे हैं। हम भविष्यवाणी के वरदान को मांग रहे हैं, पर भविष्यवाणी कैसे करनी है उसकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं मांग रहे। हम दुष्ट आत्मा निकालने का सामर्थ्य मांग रहे हैं, पर दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रहे। हम मांग रहे परमेश्वर से कि हमको तो इवेंजलिज्म करने के लिए इस्तेमाल में लेके आया, लेकिन कैसे इवेंजलिज्म करना है उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रहे। Before we ask anything, we have to ask for understanding. परमेश्वर मुझे समझ दे, मुझे अंडरस्टैंडिंग दे, मुझे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वेयर एवर यू आर राइट नाउ, जहां पर भी आप हो ये समय में, लेट्स आस्क फॉर अंडरस्टैंडिंग। आइए अंडरस्टैंडिंग को मांगे, समझ को मांगे, समझ को मांगे, समझ को मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना समझ के मेरे लोग नाश हो रहे। बिना समझ के, बिना अंडरस्टैंडिंग के मेरे लोग नाश हो रहे। परमेश्वर के खुद के लोग नाश हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। Let's pray. Let's pray and let's ask for understanding. Hallelujah. La khanda raba rondo shede libo soko lava shantana makhanda rondi ya tonda va sakhanda la raba shandelebe. और पिता परमेश्वर, हम सुलेमान की तरह आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। परमेश्वर ये ऑनलाइन में, ये समय में हम सभी लोग एक मन होते हैं, एक आत्मा होते हैं, और हम सब मिलकर परमेश्वर आपसे यीशु मसीह के नाम से अंडरस्टैंडिंग को मांगते। समझ दे, हमको समझ दे कि हमारा जीवन हम कैसे जिए, हमको समझ दे कि जो काम आपने हमको दिए वो कैसा करे, हमको समझ दे आपके राज्य में किस रीति से हम इस्तेमाल में आए, हमको समझ दे आपके वरदानों को कैसे हम इस्तेमाल कर सके, हमको समझ दे कैसे हमारा बिजनेस करे, हमको समझ दे कैसे हमारा काम करे, हमारे परिवार को कैसे चलाए, हमारे फाइनेंस को कैसे मैनेज करे। वो हमको अंडरस्टैंडिंग दे, अंडरस्टैंडिंग दे, अंडरस्टैंडिंग दे शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए, अंडरस्टैंडिंग दे आपका अथॉरिटी को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल में लाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग आप में बने रहने की अंडरस्टैंडिंग दे, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। Many people, they have the gifts of the Holy Spirit, but what they don't have is the understanding. They have the gift of the Holy Spirit, but they don't have the understanding to use those gifts. उनके पास परमेश्वर, बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा का वरदान है, पर उनके पास वो वरदान इस्तेमाल में लाने की समझ नहीं है।
समझ मांगे, अंडरस्टैंडिंग मांगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सो आइए मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, आज के हमारे टॉपिक की ओर हम जाते हैं। आज फिर से एक बार हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन सेवकाई के लिए। सेवकाई करने के लिए हमको परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। सेवकाई करने के लिए हमारे पास अधिकार होना चाहिए। सेवकाई करने के लिए हमारे जीवन में कॉलिंग होनी चाहिए। सेवकाई करने के लिए हमारे जीवन में अभिषेक होना चाहिए। सेवकाई करने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान होने चाहिए। और ये सारी चीजें हम मांगते हैं बस एक चीज को छोड़कर, अंडरस्टैंडिंग। कितने लोग हम में से यहाँ पर है जो मिनिस्ट्री में है या फिर मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रहे। मैं कैसे सेवकाई को करूं? हालेलुया। हम लोग बहुत समय से मोसेस की लाइफ से बात कर रहे हैं, मूसा की लाइफ से हम सीख रहे हैं कि कैसे मूसा ने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया। मूसा जब वो बड़ा हुआ और उसने देखा कि कोई मिस्री इजराइल को मार रहा है, मूसा ने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया और उसने अपने लोगों को छुड़ाना चाहा। और मूसा मिस्री के पास जाकर वहां पर उसको मारता है और इजराइली को बचाता है। और हम ये देख चुके हैं कि जब ये बात फिरौन को पता चलती है, मूसा वहां से भाग जाता है। आइए उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस वचन में। सो लास्ट वेडनेसडे भी हमने मोसेस के बारे में देखा, आज भी हम मोसेस के बारे में देख रहे हैं। आइए हम उस चीज को देखते हैं जहां पे मूसा ने एक मिस्री को मारा है और ये बात अभी फिरौन तक पहुंची। और जब फिरौन को ये बात पता चली तो मूसा वहां से भाग रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और जब मूसा वहां से भाग रहा है, मूसा मिद्यान में जाता है और मिद्यान में एक कुएं के पास वो बैठा हुआ है। और जब वो कुएं के पास बैठा हुआ है, वहां पे मिद्यान के एक याजक की 7 बेटियां उसके भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए वहां पे आ रही है और मूसा वहां पे उनको मदद कर रहा है। और हम देखते हैं उसके बाद मूसा की शादी हो जाती है और मूसा अपने सास ससुर की भेड़ बकरियों को चराने का काम शुरू करता है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मूसा जो अब तक जिसका फोकस सेवकाई के ऊपर था, जब वो अपनी सेवकाई की जगह से भाग गया, वो एक ऐसे जगह पर चला गया जहां पे उसकी सेवकाई उससे छूट गई और वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराने का काम करने लगा। वो भूल गया अपने विजन को, वो भूल गया अपने दर्शन को, वो भूल गया अपनी कॉलिंग को। मूसा ने शुरुआत किया था अपनी सेवकाई की इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन अभी देखे मूसा वो चीज को भूल गया है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। यहां पर मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को मिद्यान में लेके जाके उनको चरा रहा है और वहां पर इजराइल लोग मिस्र में परेशान हो गए हैं, उनको डिलीवरेंस चाहिए। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्या आज भी हम इसी तरह मूसा की तरह कहीं पर बिजी हो चुके? लोग आज डिलीवरेंस के लिए तरस रहे, लोग आज डिलीवरेंस के लिए दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पर उनका मूसा कहीं तो बिजी है। आइए हम वचन में देखेंगे निर्गमन की किताब, इसका 2 अध्याय वचन 23। निर्गमन 2 अध्याय वचन 23 में हम जाएंगे और हम देखेंगे वहां पर मूसा बिजी हो गया है अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने के लिए, और यहाँ पर इजराइल लोग डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे साथ वचन को निकाले, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 23। निर्गमन इसका 2 अध्याय वचन 23।
वचन में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी परमेश्वर तक पहुंची। मूसा वहां से चला गया और फिरौन भी मर गया है, लेकिन इजरायली लोग अभी भी उसी जगह पर है। माय ब्रदर माय सिस्टर, कुछ लोग अभी भी उनके कर्जों में है, कुछ लोग अभी भी उनकी बीमारियों में है, कुछ लोग अभी भी डिप्रेशन में है, कुछ लोग अभी भी समस्याओं में है, कुछ लोग अभी भी नशों में है। मूसा वहां से चला गया है और फिरौन भी मर गया, एक परमेश्वर का सेवक वहां से चला गया, शैतान भी वहां से चला गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वहां पर इजरायली लोग अभी भी डिलीवरेंस उनको चाहिए, अभी भी वो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो परमेश्वर के पास पुकार रहे हैं कि उनको डिलीवरेंस का चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, एंड दे क्राइड आउट and their cry come up to God because of the bondage. If you are in bondage, cry out loud. अगर आप बॉन्डेज में हो, आप बंधन में हो, हमको जोर से पुकारने की जरूरत है। यहाँ पे इजराइल लोगों के पास अभी कोई मैन ऑफ गॉड नहीं था, मूसा वहां से चला गया है, उनके पास एक ही जरिया था कि वो चिल्लाए, उनके पास एक ही चीज बची थी कि वो चिल्लाहट के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, रिपेंट करें। और जब उन्होंने चिल्लाहट के साथ दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी सुनी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई बॉन्डेजेस में है, बंधन में है, वो बंधन से आप बाहर निकाल सकते हो। एक या तो कोई मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रार्थना करेगा। सेकंड, अगर आपकी लाइफ में कोई मैन ऑफ गॉड नहीं है, आपको इजरायली की तरह क्राई करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ताकि आपकी आवाज परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, अपनी लाइफ की छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। आपके लाइफ में जो जनरेशन कर्सेस चलते आ रहे हैं, उसके छुटकारे से, नशे के छुटकारे से, व्यभिचार के छुटकारे से, नशों के छुटकारे से छुटकारा पाने के लिए दुआई करें, प्रार्थना करें। और यहाँ पे हम देखते हैं, जब इजराइल लोगों ने प्रार्थना शुरुआत किया, उनका दुहाई परमेश्वर तक गई। और हम वचन में देखते हैं, निर्गमन 2:24 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, स्मरण किया। और आगे लिखा है, और परमेश्वर ने इजराइलों पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। जब कोई चिल्लाता है, जब कोई रोकर प्रार्थना करता है, आप ये ना सोचो कि आपके आंसू जो है व्यर्थ चले गए हैं। जब आप परमेश्वर के सामने रोते हो, जब उसका नाम लेकर, उसका नाम पुकार कर प्रार्थना करते हो, आपकी कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। वो प्रार्थना जो आप आपके दिल से, आपके हृदय से, आपके आंसू के साथ करते हो, वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। ग्लोरी टू गॉड। आपके आंसू आनंद में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इजरायली लोग चिल्लाकर प्रार्थना कर रहे हैं, इजरायली लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, और परमेश्वर भी अपना ध्यान उनकी ओर लगा रहा है। पर मूसा, पर मोसेस, जो इन लोगों को छुड़ाने के लिए जाने वाला था, अभी वो अपने इन लोगों को भूल गया है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, फोकस करें। अगर अभी तक आपने वचन की ओर फोकस नहीं किया होगा, अभी आप वचन पर फोकस करें। इजराइल लोगों को छुड़ाने की जिम्मेदारी, इजराइल लोगों को छुड़ाने की सेवकाई मूसा ने ले ली थी। लेकिन एक समय आया, मूसा मिद्यान में भाग गया, और वहां पर जाने के बाद वो इजरायली लोगों को भूल गया,
वो अपने विजन को भूल गया, वो अपने मिशन को भूल गया और वो उस सेवकाई को भूल गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी वो एक अलग काम करने लगा है। मूसा वहां पर क्या काम कर रहा है मिद्यान में? आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। आज बहुत ध्यान देकर इस वचन को सुने, इसको अंडरस्टैंड करें। निर्गमन की किताब इसका 3 अध्याय वचन 1। The book of Exodus chapter 3 verse 1. The book of Exodus chapter 3 verse 1. The book of Exodus chapter 3 verse 1. निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1। देखो मूसा अभी क्या कर रहा है। The man of God, the highly anointed man of God, जिसके जीवन में हाई कॉलिंग है, एक ऊंची बुलाहट है, मूसा अभी क्या काम कर रहा है? निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1। वचन में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ, मूसा जिसके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी बुलाहट थी, वो मूसा निर्गमन इसके 3 अध्याय वचन 1 में देखो वो क्या काम कर रहा है। वहां पे वो अपनी भी नहीं, खुद की भेड़ बकरियां नहीं, वो अपने ससुर यित्रो, जिसका नाम यित्रो है, यित्रो की भेड़ बकरियों को वो चरा रहा है। Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. My brother, what is this? What is this? मूसा भेड़ बकरियों को चरा रहा है इत्रो की, और वहां पर वो कंफर्टेबल हो गया है, वो भूल गया है कि इजरायली लोग आज भी मिस्र में है। वो भूल गया है कि इजरायली लोग आज भी फिरौन के बंधन में है। एक हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, क्या आज मैं भी मूसा की तरह सेवकाई में था और अभी मैं कुछ अलग काम में आ गया हूं? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप आपके काम ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप आपके बिजनेस ना करें, दैट इज सेकेंडरी। व्हाट इज प्राइमरी? व्हाट इज इन प्रायोरिटी? क्या आज हम किसी ऐसे कामों में बिजी हो गए हैं जो काम हमको हमारे सेवकाई से अलग कर रहा है? मोसेस, हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, उसके जीवन में हम ये देखते हैं कि उसके जीवन में एक ऐसा समय आया जहां पर वो अपनी सेवकाई की जगह से चला गया दूसरी जगह पर। वो मिस्र से मिद्यान में चला गया, और जैसे उसने जगह को चेंज किया वैसे उसका काम भी चेंज हो गया। वो इजराइलियों को छुड़ाने वाला था, लेकिन अभी वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। व्हाट इज दिस? परमेश्वर ने मूसा को चुना था इजरायली लोगों को लीड करने के लिए, और अभी मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरियों को लीड कर रहा है। आप किसको लीड कर रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे और आपको किस चीज के लिए चुना है? परमेश्वर ने आज हमको उन लोगों को लीड करने के लिए चुना है उसके राज्य में। क्या आज हम किसको लीड कर रहे हैं? किसको हम किसकी सेवकाई कर रहे हैं? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लेट मी टेल यू, अगर आपके जीवन में बुलाहट है, इफ देयर इज कॉलिंग इन योर लाइफ, अगर आपके जीवन में बुलाहट है और आप परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपके जीवन में बुलाहट है और आप परमेश्वर के राज्य में काम नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो आपके लिए सही नहीं है। मूसा के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी,
लेकिन अभी वो इजरायली लोगों को छोड़कर मिद्यान में आया है और अभी एक 40 साल का समय है वहां पर, वो वहां पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। इस 40 साल में उसने इजरायली लोगों को एक भी लेटर नहीं लिखा कि आप कैसे हो। इस 40 साल में उसने एक भी बार इंक्वायरी नहीं की इजराइल लोगों से कि वो कैसे, क्या अभी भी वो बंधन में है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज सीरियस। बाइबल में निर्गमन की किताब इसका 3 अध्याय वचन 1 में लिखा गया है, मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने का काम करता था। क्या इसी काम के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था? आज मैं और आप कौन सा काम कर रहे हैं? क्या उसी काम के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है? आज मेरे और आपके जीवन में मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि आप काम मत करो, मैं खुद काम कर कर सेवकाई कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ काम मत करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ बिजनेस मत करो। वी हैव कॉलिंग इन अवर लाइफ, वी आर कॉल्ड, वी आर चोजन पीपल। आपको बुलाया गया है, हमारे जीवन में बुलाहट है। किसी के जीवन में अपोस्टलिक कॉलिंग है, किसी के जीवन में प्रोफेटिक कॉलिंग है, किसी को आराधना के लिए, किसी को इवेंजलिज्म के लिए, किसी को पास्टर की सेवकाई करने के लिए चुना गया है। हम में से हर एक जन बुलाया गया है। लेकिन आज ये अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है, आज ये समझ लेनी जरूरी है, क्या मेरे जीवन में कॉलिंग है, लेकिन मैं क्या मेरे कॉलिंग के अनुसार जीवन जी रहा हूं। We are so excited to work for our company. We are so excited to work for our boss. But what about that boss? मूसा मिस्र से वो मिद्यान में गया और मिद्यान में मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने का काम कर रहा है। परमेश्वर के लोगों को डिलीवरेंस देने का काम छोड़कर मूसा मिद्यान में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और बाइबल में ये चीज रिकॉर्डेड है। मेरा क्वेश्चन ये है, मूसा को भेड़ बकरी चराने का काम किसने दिया? मूसा को भेड़ बकरी चराने का काम किसने दिया? गो हेड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आपका आंसर टाइप करें। क्या लगता है आपको? मोसेस को, जो एक परमेश्वर का चुना हुआ बंदा है, मूसा को मिद्यान में भेड़ बकरियां चराने का काम किसने दिया? गो हेड एंड टाइप योर आंसर। मैं देखना चाहता हूं आप इसके बारे में क्या सोचते हो। निर्गमन 3:1 में लिखा है, मूसा मिद्यान में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था, पर यह काम मूसा को किसने दिया? गो हेड एंड टाइप योर आंसर। आपके आंसर को दें, अपने आंसर को टाइप करें। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपको। मूसा मिस्र में इजराइल लोगों को छुड़ा रहा था, अभी वो मिद्यान में भेड़ बकरियों का काम कर रहा है। ये काम उसको किसने दिया? सो सिस्टर नईमा कह रहे हिमसेल्फ, खुद ने वो काम लिया है। उमर अकबर, अंशुया मकवान, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड राहुल सिंह कह रहे कि याजक ने। सिस्टर सिमरन, बाय हिज विल। सिस्टर नईमा, ही चोज हिमसेल्फ। Jyoti, he chose it for himself.
सिंड्रेला उसने खुद ही चुन लिया। सिस्टर सिंड्रेला उसके ससुर ने दिया। सिस्टर एलिजाबेथ ने खुदा ने दिया। सिस्टर नीडा हालात ने उसको ये काम दिया। यस, वाओ। सिस्टर रचना हिमसेल्फ, वुमन ऑफ गॉड सरिता, ससुर ने। मोसेस मिस्र में इजराइल लोगों को छुड़ाने का काम कर रहा था। जो वो मिद्यान में आया, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। ये भेड़ बकरियों का चराने का काम उसको किसने दिया? ये काम उसके जीवन में आया कैसे? हम देखते हैं मूसा का जो ससुर है, जिसका नाम इत्रो है, और वो एक मिद्यानी याजक है, और इत्रो ने ये काम मूसा को दिया। नाउ फोकस ऑन दिस। इत्रो जो एक याजक है, वो एक काबिल इंसान था। वो एक वेल सेटल्ड व्यक्ति था। इत्रो एक याजक था। इत्रो एक वेल सेटल्ड व्यक्ति था। इत्रो एक अच्छा बिजनेसमैन था। इत्रो के पास दास दासियां थी। इत्रो के पास भेड़ बकरियां थी। इत्रो एक खुद याजकपन का काम करता था, पर इत्रो को जब ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मूसा को वो कुछ काम दे, उसने मूसा को याजक नहीं बनाया। इत्रो मूसा को याजक बना सकता था। इत्रो मूसा को उसके दास दासियों के ऊपर नियुक्त कर सकता था। इत्रो मूसा को अपने घर की जिम्मेदारी दे सकता था। लेकिन इत्रो ने मूसा को इनमें से कुछ ना देते हुए अपनी भेड़ बकरियां चराने का काम दिया। चाहे तो वो मूसा को याजकपन का भी काम दे सकता था, क्योंकि वो खुद याजक था। चाहे तो वो मूसा को अपने घर के ऊपर रख सकता था रखवाली करने के लिए, या फिर अपने दास दासियों के ऊपर का काम उसको दे सकता था। लेकिन इत्रो ने ये सब कुछ ना करते हुए, इत्रो उसको अपना अकाउंटेंट का काम दे सकता था, लेकिन उसको ये सब काम ना देते हुए इत्रो ने उसको अपनी भेड़ बकरियां चराने का काम दिया। नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें। मैं एक अंडरस्टैंडिंग को, एक रेवलेशन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों इत्रो जो मूसा का ससुर है, क्यों इत्रो ने मूसा को अपनी भेड़ बकरियां चराने का काम दिया? क्यों? जबकि वो मूसा को याजक का काम दे सकता था, तो क्यों इत्रो ने मूसा को अपनी भेड़ बकरियां चराने का काम दिया? जबकि इत्रो मूसा को अपने दास दासियों के ऊपर का काम दे सकता था, लेकिन क्यों वो काम ना देते हुए इत्रो ने मूसा को भेड़ बकरियां चराने का काम दिया? So man of God Sam कह रहे, God chose him to be this, God's plan. ये परमेश्वर का प्लान था। Yes, glory to God, hallelujah, amen. क्यों? वो मूसा को, जो उसका अभी उसकी बेटी का वो पति है, लेकिन फिर भी वो मूसा को कोई अच्छा काम नहीं दे रहा है, बल्कि वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने का काम दे रहा है। सो मैन ऑफ गॉड राहुल लिख रहे हैं, ताकि वो इजराइल लोगों को संभाल सके। वाओ। मैन ऑफ गॉड सरबजीत, ही ट्रस्टेड हिम, ग्लोरी टू गॉड। Naima, when Moses didn't value his ministry, then people make you slave.
ग्लोरी टू गॉड। मतलब गॉड आरती ज़्यादा ताकि वो अपनी बुलाहट को याद करे। यूनिक आंसर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। Because he knows Moses calling. Sister Stella, Sister Rachna, देवाची योजना। My brother, my sister, why? इत्रो मूसा को कोई और भी काम दे सकता था, लेकिन इत्रो ने मूसा को अपनी भेड़ बकरियां चराने का काम दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि मूसा अपनी कॉलिंग को याद करे, इसलिए नहीं कि वो मूसा के ऊपर ट्रस्ट करता था, पर इसीलिए क्योंकि इत्रो हर रोज एक प्रॉब्लम को फेस करता था, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इत्रो के पास 7 बेटियां थी। इत्रो को 7 बेटियां थी। ध्यान से सुनिए, इत्रो को 7 बेटियां थी, और वो 7 बेटियां इत्रो के भेड़ बकरियों को चराने का काम करते थे। और हर रोज जब इत्रो की ये 7 बेटियां इत्रो के भेड़ बकरियों को लेके जाते थे कुएं के पास पानी पिलाने के लिए, हर रोज उनको एक मुश्किल का सामना करना पड़ता था कि वहां पर उस कुएं के पास जो चरवाहे हैं, वो चरवाहे उनको भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए नहीं दिया करते थे। एवरी डे इत्रो इस प्रॉब्लम को फेस किया करता था, जिसके कारण इत्रो की बेटियां जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गई है, पानी पिलाने के लिए गई है, वो काफी देर से घर पर आती थी। और एक एक वचन को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा इस समय में। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्यों इत्रो ने मूसा को वो काम दिया। इसलिए नहीं कि मूसा अपनी कॉलिंग को याद करे, इसलिए नहीं कि इत्रो मूसा पर ज्यादा ट्रस्ट करता था, पर इसलिए कि मूसा इत्रो की एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन गया था। इत्रो चाहता था कि मूसा अभी उसकी सेवकाई करे। आइए हम बाइबल में देखते हैं। निर्गमन 2 अध्याय वचन 16, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 16। निर्गमन द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 16 16। निर्गमन 2 का 16 में लिखा है, मिद्यान याजक की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। वो कुएं के पास आई, और कुएं के पास आकर वो सातों बेटियां 7 का काम एक अकेले को मूसा को दिया। वो 7 बेटियां इत्रो की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए कुएं के पास आई। वचन 17 में लिखा है, तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को। मैन ऑफ गॉड नितेश कुमार लिख ले, वेरी डीप रेवलेशन, ग्लोरी टू गॉड। पकड़िए, अंडरस्टैंड करें मैं क्या कहना चाहता हूं। हम अंडरस्टैंडिंग की सीरीज में यहां पर वचन में लिखा है, एक्सोडस के 2 अध्याय वचन 17 में, तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। एवरी डे इत्रो की 7 बेटियां जब इन भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए जाते थी, चरवाहे आकर उनको हटाते थे वहां से। लेकिन उस दिन वहां पर मूसा था, और वचन में लिखा है, जब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे, इस पर मूसा खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड। इत्रो ने देखा कि कोई एक इंसान यहां पर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है,
क्यों ना मैं उसको अपने यहाँ पर लेकर उसको एक ऑफर लेटर दूं। कोई तो एक इंसान जिसको मैं जॉब पे रखूं मेरे यहाँ पे, कि वो मेरे लिए काम करे, ताकि मेरी बेटियों को बार बार कुएं के पास जाना ना पड़े और मेरे बेटियों को चरवाहों के साथ झगड़ा ना करना पड़े। Before you accept any offer letter, my brother, my sister, देखिए उस ऑफर लेटर के पीछे कोई इत्रो तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं कि जो आपको आपकी कॉलिंग से दूर हटा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके बुलाहट से दूर कर रहा है, आपका फोकस डाइवर्ट कर रहा है। इत्रो इसलिए नहीं उसको वो भेड़ बकरिया का काम दे रहा है ताकि मूसा अपनी कॉलिंग को याद करे। इत्रो इसलिए उसको काम नहीं दे रहा है ताकि वो उसके ऊपर विश्वास करता है। इत्रो इसके लिए उसको ये काम दे रहा है। इत्रो चाहता था उसका रोज का प्रॉब्लम चला जाए, मूसा उसके लिए काम करे। मूसा जो आज तक इजराइल लोगों को छुड़ाने का काम करता था, अभी वो मेरे भेड़ बकरियों को छुड़ाए चरवाहों के हाथों से। दिस इज डीप। और मूसा ने उस ऑफर लेटर को रिसीव किया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, this is serious. This is serious. वचन में लिखा है निर्गमन 2:17 में, तब चरवाहे आकर उसकी बेटियों को हटाने लगे। इस पर मूसा खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। मूसा अभी मिस्री से लड़कर आया है और वो कुएं के पास आकर वो बैठ गया है। अभी वो एक ऑलरेडी एक झगड़ा करके आया है जहां पे उसने एक मिस्री को और एक इजराइल को आपस में लड़ते हुए देखा और उसने उस मिस्री को मार डाला। अभी एक झगड़ा कर वो आया है, लेकिन वो झगड़ा उसकी सेवकाई थी। वो उसकी सेवकाई थी कि उसको इजराइल को मिस्र से छुड़ाना था। लेकिन यहां पर आने के बाद हम देखते हैं जब वो मिद्यान में आया, वो ऐसे झगड़े में उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया जो उसकी सेवकाई का भाग नहीं है। मिस्री लोगों से झगड़ा करना, इजराइलों को छुड़ाना, ये मूसेस का सेवकाई था, उसका सेवकाई का भाग था। पर यहाँ पर इत्रो की भेड़ बकरियों के लिए झगड़ा करना, ये उसकी सेवकाई का भाग नहीं था, उसकी सेवकाई का हिस्सा नहीं था। मोसेस अभी ऐसे झगड़े में इन्वॉल्व हो चुका है जो उसकी सेवकाई का भाग नहीं है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Do not involve in the fight which is not yours. उस झगड़े में अपने आप को शामिल ना करे जो आपकी नहीं है। उस झगड़े में अपने आप को शामिल ना करे जो आपका सेवकाई का नहीं है। मूसा को देखो, मूसा ऑलरेडी एक झगड़ा करके आया था मिस्री से, लेकिन वो उसकी सेवकाई का भाग था। यहां पर आकर वो उन चरवाहों से झगड़ा कर रहा है। Man of God, woman of God, listen to me very carefully. As a man of God, as a woman of God, get this understanding. Do not involve yourself into any fight which is not belongs to you. ऐसे किसी भी झगड़े में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें जो 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 आपका है ही नहीं। आज कलीसिया में झगड़े हो रहे हैं। आज प्रॉपर्टी को लेके, जगहों को लेके,
चर्चेस में झगड़े हो रहे हैं, आज बड़ी बड़ी पोस्ट मिलने के लिए चर्चेस में झगड़े हो रहे हैं। अपने आप को एज अ मैन ऑफ गॉड, एज अ वुमन ऑफ गॉड, मूसा एक मैन ऑफ गॉड था और वो उस कुएं के पास खड़ा था। कुआं वो कलीसिया को दर्शाता है, और जब वो कुएं के पास खड़ा था, उसका वहां पे कुछ भी काम नहीं था उस झगड़े में इन्वॉल्वमेंट लेना। ये रोज का काम था इत्रो की बेटिया का कि वो आके पानी पिलाए बकरियों को और चरवाए उनको रोके, ये रोज का था। लेकिन मूसा इस बार इस झगड़े में इन्वॉल्व हो गया। आप और मैं, जब हम कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में अलग अलग चीजों को देखते हैं, हर एक झगड़े में इन्वॉल्व मत हो। वो झगड़ा आपके फोकस को डाइवर्ट कर देगा, वो झगड़ा आपके विजन को डाइवर्ट कर देगा, वो झगड़ा आपकी सेवकाई को बदल देगा। देखो, मूसा उस झगड़े में इन्वॉल्व हो गया और इत्रो को जब पता चला कि मूसा नाम का कोई व्यक्ति है जिसने मेरे बेटियों को हेल्प किया, उस दिन से इत्रो मूसा को एक अच्छा काम दे सकता था, याजकपन का काम दे सकता था, लेकिन इत्रो ने मूसा को वो काम नहीं दिया। इत्रो ने मूसा को वही काम दिया, वो झगड़े वाला। क्या लगता है आपको? मूसा को हर टाइम वो चरवाहों से झगड़ा करना पड़ता होगा पानी पिलाने के लिए। अब ये झगड़ा इत्रो का झगड़ा नहीं रहा, ये झगड़ा मूसा का झगड़ा बन गया। शैतान इसी रीति से हमको चर्चेस में अलग अलग मुद्दों के ऊपर झगड़ा करने के लिए इनकरेज करते हैं, और वो झगड़ा हमारा मिशन बन जाता है, वो झगड़ा हमारा विजन बन जाता है, और हम लोगों के खिलाफ बात करने लगते हैं, अलग अलग चीजों के विरुद्ध में हम झगड़े करने लगते हैं। आज शैतान बहुत कम, लेकिन लोग कलीसिया में ज्यादा झगड़े कर रहे हैं। आज कलीसिया में शैतान कम पर लोग ज्यादा झगड़े कर रहे हैं। यहां पर मूसा जब वो एक मिस्री से झगड़ा कर रहा है, हमको समझ में आता है कि वो इज़राइल को छुड़ाना चाहता है मिस्रियों से, क्योंकि उसकी वो सेवकाई है, वो उसके अपने लोग हैं। सेम मूसा वो अभी एक ऐसे अनजान व्यक्ति के झगड़ों में इन्वॉल्व हो गया जिसका उसके सेवकाई के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। My brother, my sister, don't lose your focus. This is serious. This is serious. मूसा एक ऐसे झगड़े में शामिल हो गया जिसका उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और आप जब कोई ऐसे झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हो, कोई तो इत्रो है जो आपका फायदा उठाता है। जब आप ऐसे झगड़े में शामिल हो जाते हो जो आपका है ही नहीं, कोई इत्रो आपका फायदा उठाता है। हमारा क्वेश्चन ये था, इत्रो जो मूसा का ससुर है, क्यों उसने मूसा को भेड़ बकरियां चराने का काम दिया? इसलिए इत्रो ने देखा मूसा नाम का एक व्यक्ति, वो मेरे प्रॉब्लम का सलूशन बन सकता है। अभी मुझे झगड़ना नहीं पड़ेगा, अभी मेरी बेटियों को झगड़ना नहीं पड़ेगा। मैं मूसा को भेजूंगा उन्हीं भेड़ बकरियों को लेके, और वो उनको पानी पिलाया करेगा। मूसा का फोकस मिस्री से हटकर अभी इन चरवाहों पर आया है। वहां पर भी वो डिलीवरेंस का काम कर रहा था, यहां पर भी वो डिलीवरेंस का काम कर रहा है, लेकिन उसका फायदा परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हमको ये समय में देखना है
किस रीति से, हम कौन सी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, इत्रो की भेड़ बकरियों को चराकर, इत्रो की भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर परमेश्वर के राज्य में क्या ऐड किया मूसा ने? सो यहाँ पे सिस्टर नईमा ने लिखा है, आई फाउंड मीनिंग ऑफ जेथरो मीन्स एक्सीलेंट। इत्रो का मतलब है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। आपको पता है बाइबल में ये वर्ड किसको दिखा है? बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की किताब इसके 3 अध्याय में, सांप भी वो सारे प्राणियों में एक एक्सीलेंट था, और उसने अपने एक्सेलेंसी के द्वारा हवा को अपनी सेवकाई करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, देखे आपके लाइफ में कौन इत्रो है, फोकस करें आपके लाइफ में वो कौन इत्रो है जो आपको भटका रहा है, जो आपको आपकी सेवकाई से अलग कर रहा है, जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर रहा है। क्यों इत्रो ने मूसा को भेड़ बकरियों का काम दिया? इसलिए नहीं कि वो मूसा पर ट्रस्ट करता था, पर इसलिए कि वो चाहता था कि मूसा अभी उसकी खुद की सेवकाई करे, इत्रो की सेवकाई करे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू, क्या आप भी परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर किसी और बातों में बिजी हो गए हो, किसी और की सेवकाई कर रहे हो? Have you also become busy and involved in some other things? मूसा के जीवन में एक हाई कॉलिंग थी, बड़े कामों के लिए उसको चुना गया ताकि इजराइलों के लाखों लोगों को वो छुड़ाए, लेकिन अभी उसका लाइफ देखे 40 साल बीत गए, वो भूल गया अपनी सेवकाई को, वो भूल गया अपने लोगों को जिनको उसको छुड़ाना है, लेकिन अभी वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। 40 हम भी अपने काम में, अपने बिजनेस में किसका फायदा करके दे रहे हैं? हमारी कंपनियों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिजनेस ना करें, वो करना है हमको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या वो करते करते हम परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आपका फोकस कहां पर डाइवर्ट हुआ है, इसकी समझ ले, अंडरस्टैंड करें। मैं आज यहां पर क्यों, इस दुनिया में क्यों? मैं अपने कंपनी का काम करने के लिए हूं, मैं अपना बिजनेस करने के लिए हूं, या मैं परमेश्वर के राज्य में रखा गया हूं उसके काम करने के लिए? कोई तो इत्रो है जो आपको इस्तेमाल में ला रहा है, कोई तो इत्रो है जो आपका फोकस डाइवर्ट कर रहा है, कोई तो इत्रो है जो आपको बिजी रख रहा है उसके काम में। अगर उस वचन को आप ध्यान से पढ़ो, वचन में लिखा है मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था, यानी ये भेड़ बकरियां इत्रो ने मूसा के नाम तक नहीं की, मूसा को दे नहीं दी। अभी तक ये भेड़ बकरियां 40 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन वो भेड़ बकरियां अभी तक मूसा के नाम नहीं है, वो भेड़ बकरियां इत्रो के नाम पर ही। What is this? We are not here to just work for the kingdom of darkness. We are here to work for the kingdom of God. We are the light of the world. हम जगत का उजियाला है। आप अगर अपने कामों में बिजी होगे, आपका उजियाला कब बाहर आएगा? अगर हम इस दुनिया का नमक है, अगर हम हमारे कामों में बिजी हो जाएंगे, हमारा फोकस डाइवर्ट करेंगे, कैसे हम दूसरे के जीवन में टेस्ट ला सकते हैं? ब्रदर, माय सिस्टर, गेट दिस अंडरस्टैंडिंग। हमको लगता है कि इत्रो मूसा का हेल्प कर रहा है, नहीं, ध्यान से देखिए, ध्यान
ध्यान से देखें, इत्रो एक प्रॉब्लम से डेली गुजर रहा था कि उसकी बेटियां उसकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए जाती थी और झगड़े होते थे चरवाहे और इत्रो की बेटियों में। यहाँ पर इत्रो ने अपना सॉल्यूशन ढूंढा है और इत्रो मूसा को वो सेम काम दे रहा है जिसके लिए उसने झगड़ा किया। परमेश्वर भी मूसा को वो सेम काम दे रहा था जिसके लिए मूसा ने झगड़ा किया। मूसा ने झगड़ा किसके लिए किया? इजराइल लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए। सेम फॉर्मूला इत्रो भी अपना रहा है। वो मूसा को वही काम दे रहा है जिसके लिए मूसा ने झगड़ा किया, भेड़ बकरियों को पानी पिलाने का, चराने का। मूसा जिस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है वो सेवकाई उसको दी जा रही है। आज आप कौन से चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो? अगर आप भविष्यवाणी करने की सेवकाई में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, अगर आप प्रॉफिट्स लोगों को सुनते हो, आपको वो सेवकाई दी जाएगी। अगर आप इवेंजलिज्म करने की सेवकाई में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, आपको वो सेवकाई दी जाएगी। आप कौन सी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो? माय ब्रदर, माय सिस्टर, वेयर इज योर फोकस? मूसा अभी एक मिस्री को मारकर एक दूसरे झगड़े में शामिल हो गया है जो उससे कुछ भी उसका सेवकाई कनेक्टेड नहीं है। आज आप अगर कोई ऐसे झगड़े में शामिल हो गए हो जिसका आपकी सेवकाई के साथ कोई संबंध नहीं है, उससे बाहर निकले। वो झगड़ों से बाहर निकले, वो झगड़ों से बाहर निकले जो आपकी कॉलिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो झगड़ों से बाहर निकले। Don't lose your focus. Don't lose your focus. My brother, my sister, don't lose your focus. Don't lose your focus. आज आप हो सकता है आपके रिश्तेदारों में कोई झगड़ा चल रहा है और आप उसमें इन्वॉल्व हो, और वो झगड़े के कारण आप आपकी सेवकाई से डाइवर्ट हो रहे हो। बाहर निकले उससे, बाहर निकले उससे। हो सकता है आप आपकी कलीसिया के किसी झगड़े में इन्वॉल्व है और वो झगड़े के कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, उससे बाहर निकले। वो झगड़े से बाहर निकले, वो कलीसिया से नहीं, वो झगड़े से बाहर निकले। माय ब्रदर, माय सिस्टर, उन झगड़ों में इन्वॉल्व ना हो जो आपकी सेवकाई को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कोई तो इत्रो है जो आपको इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो इत्रो है जो अपनी भेड़ बकरियां दे रहा है चराने के लिए आपको, जो अपना काम निकाल रहा है आपको इन्वॉल्व कर इत्रो। ना सिर्फ उसने मूसा को भेड़ बकरियां चराने के लिए दी, पर उसने अपनी बेटी सिप्पोरा मूसा को एज अ वाइफ करके दिया, ताकि मूसा परमानेंटली उस जगह पर इत्रो के लिए सेवकाई करे। परमानेंटली सिप्पोरा के साथ अपनी बेटी सिप्पोरा मूसा को उसने दे दी। हो सक बिफोर यू साइन एनी ऑफर लेटर, बिफोर यू साइन एनी बॉन्ड, वो बॉन्ड, वो ऑफर लेटर सिप्पोरा के समान है। प्रे अबाउट इट। परमानेंटली आप एक जगह पर स्टक हो सकते हो। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इत्रो 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 सोचे इसके
जिसके बारे में मैं ये सोच रहा हूँ, इत्रो एक वेल सेटल इंसान है। इत्रो के पास भेड़ बकरियां है, जो उसकी 7 बेटियां भेड़ बकरियों को संभालती है। मतलब वो एक प्रॉस्पर बंदा है, वो एक अमीर बंदा है। उसके पास दास दासियां है। वो मूसा को अकाउंटेंट का काम दे सकता था, वो मूसा को याजकपन का काम दे सकता था, लेकिन इत्रो ने उसको ये सब ना देते हुए इत्रो ने उसको भेड़ बकरियां चराने का काम दिया। क्यों? क्योंकि इत्रो को मूसा के द्वारा अपनी खुद की सेवकाई करवाना चाहता था। मूसा को लग रहा है वो अपने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मूसा को लग रहा है उसकी कंपनी उसको प्रमोशन दे रही है। जैसे इत्रो ने सब्बीरा दी, अपनी बेटी उसको दी, मूसा को लगा उसको प्रमोशन मिल रहा है। मोसेस इत्रो वो प्रमोशन के द्वारा उससे काम करा रहा है। माय मोसेस इत्रो वो बोनस देकर, वो प्रमोशन सिपोरा नाम का वो बोनस देकर तुझसे काम करवा रहा है। My brother, my sister, get this understanding. We are not here to do just our business. We are here to expand the business of our God. परमेश्वर का राज्य बढ़ाने का कार्य करने के लिए हम यहाँ पर हैं। मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को बढ़ाते जा रहा है, चराते जा रहा है, पानी पिलाते जा रहा है 40 साल से। से मूसा जो एक समय में उसने विजन लिया कि मैं मिस्र से बाहर आऊंगा, मैं फिरौन के महल को छोड़ूंगा और मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। से मूसा अपने फोकस से डाइवर्ट हो गया। क्यों? कोई तो इत्रो है जो उसको इस्तेमाल में ला रहा है। दिस इज सीरियस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कोई इत्रो अगर मेरे और आपके जीवन में है, परमेश्वर वो समझने की समझ हमको दे। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, वो इत्रो का इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ से निकले। वो इत्रो के सारे काम, वो सारे प्लान्स टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, इत्रो के हर एक प्लान्स डिस्ट्रॉय हो जाए जो हमको हमारे सेवकाई से डाइवर्ट कर रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन 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 आमेन। My brother, my sister, don't get distracted, don't be confused, don't lose your focus. You are made for the kingdom of God. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, man of God, woman of God, आप अपने फोकस को डाइवर्ट ना होने दे, आप अपने ध्यान को मत खोइए, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बनाया गया है। मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए अभिषेक किया गया है। Hallelujah. Focus on kingdom of God. Focus on kingdom of God. Focus on kingdom of God. इजरायली लोग चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे और मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को चराने में बिजी है, इत्रो की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में बिजी है। क्या आज वो मूसा में और आप हैं? लोग दुष्टात्मा से भरे हुए हैं, लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, और क्या हम हमारे मूसा की तरह हम हमारे कामों में बिजी हो गए हैं? इत्रो की सेवकाई ना करें, परमेश्वर के राज्य की सेवकाई करें। कोई तो मिस्र में इजरायली चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी सेवकाई वहां पर है, आपकी सेवकाई यहाँ पर नहीं है। जो डेडिकेशन के साथ हम हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए काम करते हैं, अगर वो डेडिकेशन के साथ
हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें तो हमारे काम ब्लेस्ड होंगे, हमारे बिजनेस ब्लेस्ड होंगे। डेडिकेशन, मूसा जो डेडिकेशन के साथ इत्रो की भेड़ बकरियां चला रहा है 40 साल से 40 साल एक ऐसे सेवकाई में वो इन्वॉल्व हो गया जो उसकी है ही नहीं। ब्रदर, माय सिस्टर, डोंट डाइवर्ट योर फोकस। अपने काम में इतना मत बिजी हो जाओ कि आप परमेश्वर के राज्य को भूल जाओ। मूसा भेड़ बकरियां चराने के लिए इतना बिजी हो गया, भूल गया इजराइल लोगों को, भूल गया। डोंट लूज योर होप, मैन ऑफ गॉड, फोकस ऑन योर कॉलिंग। हालेलुया। अपने बुलाहट के अनुसार चलो, ऐसे पौलुस कहता है। बाइबल में हम देखते हैं इफिसियों की किताब इसका 4 अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1 में पौलुस कहता है, वॉक थ्रू द कॉलिंग विच यू वेर कॉल्ड। पौलुस कहता है इफिसियों की किताब इसके 4 अध्याय वचन 1 में कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। पौलुस कह रहा है जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य तुम चाल चलो, उसके जैसे तुम चलो। आज मेरी बुलाहट क्या है? क्या मैं उसकी तरह चल रहा हूं या मैं किसी और काम में बिजी हूं? अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड कर। मूसा अगर परमेश्वर का हाईली कॉल्ड बंदा अपनी कॉलिंग को छोड़कर अपने ससुर की कॉलिंग को लेकर उसकी भेड़ बकरियां चरा सकता है, तो हो सकता है आज मैं और आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन हम किसी और काम में बिजी हो चुके हैं। डोंट लूज योर फोकस, डोंट लूज योर फोकस। माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रॉमिस मी राइट नाउ, प्रॉमिस मी कि आप आपका फोकस को नहीं खोएंगे। अभी आप जहां पर भी हो टाइप करें, आई विल नॉट लूज माई फोकस। मैं अपने फोकस को गंवाऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर के राज्य के ऊपर फोकस करूंगा। आई विल फोकस ऑन किंगडम ऑफ गॉड। टाइप करें, डिक्लेयर करें। यस, गो अहेड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। आई विल नॉट लूज माई फोकस, आई विल फोकस ऑन किंगडम ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के राज्य के ऊपर फोकस करूंगा। गो अहेड and type here, go ahead, take your own time, type करें। yes, man of God, son of, I will not lose my focus। yes, glory to God। खड़े रहे परमेश्वर में, खड़े रहे परमेश्वर में, अपने फोकस को डाइवर्ट ना करें। नीदा, I will not lose my focus। yes, glory to God, hallelujah। man of God, Anshuya, I will focus on kingdom of God, amen। sister Rashmi, I will not lose my focus, glory to God। man of God, Sam, I will not lose my focus, I will focus on kingdom of God, glory to God। man of God, Keshav, I will not lose my focus। man of God, Irfan Mokhtar, I am focused on kingdom of God। man of God, Emmanuel, I will not lose my focus in the name of Jesus। sister Stella, Roslyn Pathare, man of God, Sarabjit, Rebecca, oh sister Snell D'Souza, sister Simran, I will not lose my focus, I will focus on the kingdom of God। man of God, Nitesh Kumar Thopo, man of God, Rahul Singh, मैं परमेश्वर के राज्य में सदस्य हूँ और उस पर फोकस करूंगा। yes, in the name of Jesus। ये बोलकर, ये डिक्लेयर कर हम शैतान को, उस इत्रो को हम हरा रहे, उसके प्लान को हम डिस्ट्रॉय कर रहे, उस इत्रो के, उस शैतान के प्लान को हम
दौड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लेखो राबा साखांडाला राबा लिंदा राबो शेखेंदे बेने लोसो खोंदो रोखोंदो लो रोबो। Oh, I will not lose my focus. Yes, tell us of God, I will not lose my focus. खुदा के राज्य में मैं फोकस करूंगा। Yes, in the name of Jesus. Amen, 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 amen. Hallelujah. सोचो अगर मूसा कहता इत्रो को, I will not lose my focus. I don't want this offer. I will not work for you, and I'm going to work for the kingdom of God. सेम मूसा, सेम इत्रो को छोड़कर चला गया 40 साल के बाद। जो सेवक आई 40 साल पहले, जो डिलीवरेंस 40 साल पहले उसके द्वारा होने वाला था, इत्रो की वजह से मूसा 40 साल के बाद वहां पे चला गया। कोई तो है जो आपकी स्पीड को कम कर रहा है, कोई तो है जो आपके फोकस को डाइवर्ट कर रहा है। वो इत्रो आपके लाइफ में देखिए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हालेलुया। मैं और मेरा घराना, यस, मैंने बहुत सारा परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। अपनी बेटी सिप्पोरा को मूसा को दे देता है और साथ में भेड़ बकरियां चराने का काम। मेरा क्वेश्चन इत्रो से है, इत्रो, अगर आप वेल सेटल्ड इंसान हो, अगर आप याजक हो, क्यों नहीं आप याजकपन का काम मूसा को दे रहे हो? क्यों नहीं आप उसको अकाउंटेंट का काम दे रहे हो? क्यों नहीं आप उसको अपने घर वालों के ऊपर, अपने दास दासियों के ऊपर नियुक्त कर रहे हो? क्यों इत्रो मूसा को भेड़ बकरियां चराने का काम दे रहे हो? सिर्फ इसलिए कि इत्रो ने देखा मूसा मेरे लिए लड़ सकता है। आज आप किसके लिए फाइट कर रहे हो? आज आप आपका समय किसके लिए दे रहे हो? कौन सी फाइट में इन्वॉल्व हो रहे हो? क्या परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ रहे हो? वचन में लिखा है हमारा लड़ना मांस और हड्डियों से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से। ग्लोरी टू गॉड। सो एक समय मूसा के जीवन में ऐसा आया जहां पे उसने अपना फोकस को गवाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे लाइफ में भी एक ऐसा समय आता है जहां पे हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसे कामों में, ऐसी चीजों में जहां पे हमारा बहुत सारा समय चला जाता है। मूसा 40 साल चले गए उसमें, उसके बाद हो गया। हमारे लाइफ में आज अंडरस्टैंड करें, सोने से पहले मैं कौन से चीज में इन्वॉल्व हूं, और वो मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या मेरी सेवकाई को कम कर रहा है, वो मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या मेरे परमेश्वर के राज्य को काम को कम कर रहा है। सिस्टर अंशुया मकवान लिख रही है, ये मैसेज मेरे लिए था। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, फोकस ऑन दिस। कहां पर आपका फोकस आप डाइवर्ट कर रहे हो? मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक वचन को हम पढ़ेंगे और
वचन के द्वारा हम आगे देखेंगे कैसे लोग इग्नोर कर जाते हैं परमेश्वर की बुलाहट को। कैसे लोग परमेश्वर की बुलाहट को इग्नोर कर जाते हैं। बाइबल में एक इंसान है जिसका नाम जब्दी है, जब्दी। और इस जब्दी के लाइफ को हम देखते हैं कि कैसे उसने परमेश्वर के बुलाहट को इग्नोर किया। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरुआत कर रहे हैं। फोकस करें, ध्यान दें। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया, और जब यीशु मसीह सेवकाई को शुरुआत किए हैं, यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री में सेवकाई के लिए कुछ डिसाइपल्स को चुन रहे। यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री शुरुआत किया, वो समय में यीशु मसीह चेलों को चुन रहे हैं, और ये वो समय है जहां पे वो 12 चेलों को चुन रहे हैं। और देखिए क्या होता है। मेरे साथ वचन को ले, मत्ती की किताब इसका 4था अध्याय वचन 17 से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। मत्ती इसका 4था अध्याय वचन 17। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। आइए इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ध्यान दे, फोकस करें कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को इग्नोर कर सकते हैं। गेट दिस अंडरस्टैंडिंग। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। मत्ती इसका 4था अध्याय वचन 17 से मैं कुछ वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। वचन 17 में लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, अपनी सेवकाई को शुरुआत किया, अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआत किया, और ये प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई का शुरुआती दौर है। और वचन में लिखा है, वचन 18 में, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा। वचन 19, और उसने कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरुआत किया, तब उसने 2 लोगों को, जो पतरस और अंद्रियास है, उनके जीवन में बुलाहट दी, और पतरस और अंद्रिया अपने जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। नाउ फोकस ऑन दिस। उन्होंने यीशु मसीह के बुलाहट को ध्यान दिया, सुना, और वो बुलाहट के अनुसार चलने भी लगे। लेकिन कुछ दूर जाकर थोड़ी ही देर बाद फिर से यीशु मसीह को कुछ लोग दिखे, और यीशु मसीह ने फिर से बुलाहट दी। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। मत्ती इसका 4था अध्याय वचन 20 और उसके आगे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 20 और उसके आगे। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वचन 21, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों को अर्थात जब्दी के पुत्र और याकूब और उसके भाई यूहन्ना अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलवाया। मत्ती इसका 4था अध्याय वचन 21। यीशु मसीह पतरस और अंद्रियास को बुलवाने के बाद यहां पर और 3 लोगों को देख रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह याकूब को देख रहे हैं, यूहन्ना को देख रहे हैं, और याकूब और यूहन्ना के पिता जब्दी को भी देख रहे हैं। यीशु मसीह 3 लोगों को देख रहे हैं जो अपने जालों को सुधार रहे हैं, साफ कर रहे हैं। मत्ती इसका 4था अध्याय वचन 21। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड राहुल सिंह वचन को कोट करने के लिए। वचन को पढ़े। और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलवाया।
यीशु मसीह ने 3 लोगों को देखा, याकूब और यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ, और उन्हें भी बुलवाया। बुलाहट ना सिर्फ याकूब के लिए, बुलाहट ना सिर्फ यूहन्ना के लिए, बुलाहट जब्दी के लिए भी थी। लेकिन हम देखते हैं यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, वचन में लिखा है, वचन 22, और वे तुरंत अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट तीनों के जीवन में थी, लेकिन हम देखते हैं जब्दी ने उस बुलाहट को इग्नोर किया, जब्दी ने उस बुलाहट को फोकस नहीं किया। यीशु मसीह ने उन तीनों को बुलाया था क्योंकि तीनों को उसने देखा जहाज पर जाले साफ करते हुए, और वचन में लिखा है और उसने उन्हें भी बुलाया। उन्हें मतलब किसको? जब्दी को, याकूब को और यूहन्ना को। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर, उसकी बुलाहट को सुनकर सिर्फ और सिर्फ याकूब और यूहन्ना आगे बढ़े, और जब्दी वहां पर ही जाले साफ करते बैठा। अगर जब्दी उस बुलाहट को सुनता और यीशु के पीछे चलता तो आज वो 12 चेलों में एक होता। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आप कौन से काम में इतने बिजी हो गए हो कि परमेश्वर की बुलाहट को आप सुन नहीं पा रहे हो? आप कौन से काम में बिजी हो गए हो कि जो परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर भी आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है, आपका फोकस जा रहा है। सोचिए जब्दी के बारे में। उसने प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना, उसकी बुलाहट को सुना, पर फिर भी वो अपने बेटों के साथ नहीं गया, सिर्फ याकूब और यूहन्ना गए। लेकिन जब्दी वहां पर ही जाले साफ करते हुए खड़ा रहा। सोचो अगर वो यीशु की बुलाहट को पहचान कर जाता तो आज वो 12 चेलों में एक होता। माय ब्रदर, माय सिस्टर, जब्दी अपने कामों में इतना बिजी हो गया था कि वो बुलाहट के ऊपर उसने फोकस ही नहीं किया, उसकी सीरियसनेस को नहीं समझा। आज बहुत सारी भविष्यवाणी आपके जीवन पर होती है और कोई आकर कहता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है उसके राज्य के लिए। क्या हम जब्दी की तरह उस चीज को सुनने के बाद भी, उस बुलाहट को सुनने के बाद भी उसको इग्नोर कर रहे हैं? माय ब्रदर, माय सिस्टर, वेयर इज योर फोकस? याकूब यूहन्ना जहाज से निकले, जब्दी वहां पर ही जहाज पर काम करते बैठे। आज हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना घर परिवार चलाने के लिए, उसी जहाज में बैठे हुए। परमेश्वर के राज्य में उसकी बुलाहट के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे। गेट दिस अंडरस्टैंडिंग, डोंट लूज योर फोकस, don't lose your focus, my brother, my sister. You are highly anointed, you are appointed for the kingdom of God. परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको मस्सा किया है, हमको अधिकार दिया है, हमको उसने अथॉरिटी दिया है, ना सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए। एज अ मैन ऑफ गॉड मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपके कंपनी के काम के साथ साथ परमेश्वर के राज्य में काम करें, अपना बिजनेस करने के साथ साथ परमेश्वर के राज्य में काम करें। सोचिए, यीशु मसीह ने याकूब को, यूहन्ना को और जब्दी को जहाज में जाले साफ करते हुए देखा, और यीशु ने उन्हें भी बुलाया, पर सिर्फ याकूब और यूहन्ना अपने पिता को छोड़कर आए। जब्दी वहां पर ही काम करते बैठा है। अपनी आंखों को अगर आप बंद करो और अपने आप को आप देखो कि आप कहां पर बिजी हो, कौन से जाले आप साफ कर रहे हो। क्या आपके कंपनी के ही काम करते बैठे हो? क्या आपके बिजनेस के काम कर रहे हो? कौन सी चीज में इन्वॉल्व हो आप?
कहां पर आपका फोकस लगा हुआ है कि यीशु की बुलाहट को भी हम पहचान नहीं पा रहे, ना सुन पा रहे, ना उसके ऊपर फोकस कर पा रहे? वेयर इज आवर फोकस? शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है। वो हमारे फोकस को डाइवर्ट करने के लिए आता है। द ग्रेटेस्ट डिजायर of Lucifer is to divert your focus from your calling. This is the greatest desire of Lucifer. He want to divert you from your calling. शैतान का ये ग्रेटेस्ट डिजायर है कि वो आपको आपके कॉलिंग से दूर करना चाहता है। मैन ऑफ गॉड राहुल लिख रहे, आपके माथे पर क्रूस का साइन दिखाई दे रहा है। आई रिसीव इट। माय ब्रदर, माय सिस्टर, शैतान आपको बीमार करने से ज्यादा इंटरेस्ट रखता है कि आपको आपकी बुलाहट से दूर करे। शैतान आपको कर्जों में डालने से ज्यादा इंटरेस्ट रखता है कि वो आपको आपकी बुलाहट से अलग करे। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि एदन के बगीचे में जहां पे आदम है और जहां पर हव्वा है, और शैतान वहां पर आता है और शैतान वहां पर आकर उसका फोकस डाइवर्ट कर रहा है और उसको उस फल के बारे में बता रहा है जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। वो आपका फोकस डाइवर्ट कर रहा है। पता है, पहले आज से 7-8-10 साल पहले 4-4 घंटे की मूवीज आया करती थी। 4 घंटे, 4.5 घंटे मूवीज आया करती थी, पिक्चर आया करते थे। धीरे धीरे कर वो 3 घंटा, पौने 3 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा अभी वेब सीरीज चलते हैं। और अभी के जमाने में सबसे ज्यादा अगर कुछ चलता है वो है 30 सेकंड का रील, शॉर्ट वीडियो। शैतान आपकी फोकस को कम से कम समय में ज्यादा डाइवर्ट कर रहा है। 30 सेकंड का वीडियो, 30 सेकंड का रील जो आप स्क्रॉल करते हैं फेसबुक के ऊपर, वो 30 सेकंड, वो 15 सेकंड आपको 4 घंटा मूवी देखने का जरूरत नहीं है, आपको 3 घंटा, 1.5 घंटा मूवी देखने का जरूरत नहीं है। 30 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप आपको फोकस कर रहा है, आपका फोकस डाइवर्ट कर रहा है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, वेयर इज योर फोकस? मुझे और आपको लगता है ये 15 सेकंड का रील है, ये शॉर्ट वीडियो है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। शैतान आकर 24 घंटे वहां पर खड़ा नहीं था हवा के पास, वो एक शॉर्ट रील की तरह आया था, वो एक शॉर्ट क्लिप की तरह आया था एदन के बगीचे में, और उसका फोकस वो डाइवर्ट कर कर चला गया। आपको 3 घंटा, आपको 4 घंटा मूवी देखने का जरूरत, एक शॉर्ट क्लिप आपके फोकस को आपसे डाइवर्ट कर सकता है। क्यों ये रील्स चलती है इतनी? क्यों फेसबुक के ऊपर, क्यों ये रील्स इतनी चलती है यूट्यूब के ऊपर? क्यों आज क्यों लोग ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाते हैं? व्हाई? बिकॉज दे वांट योर फोकस, दे वांट योर अटेंशन। खोला रबा सखांदाला रबा लेखो सोखो रिबा सिखेंदेले रेबे। They want your focus, they want your attention, my man of God and woman of God.
वेयर इज योर फोकस? आपका फोकस इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यूएबल है। आप कहां पर उसको लगा रहे हो, वो फोकस को कहां पर लगा रहे हो, कहां पर आप फोकस को डाइवर्ट कर रहे हो। सोचिए इसके बारे में। क्या आप सोचते हो इसके बारे में? क्या आप सोच रहे हो इसके बारे में? पहले 4-4 घंटे की मूवीज आती थी, आज 30 सेकंड का वीडियो आ रहा है जो आपको आपकी फोकस से डाइवर्ट कर रहा है। आपको 4 घंटे पिक्चर देखने का जरूरत नहीं, एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट क्लिप कम समय में ज्यादा अफेक्टिवली आपके ध्यान को हटा रहा है। गेट दिस अंडरस्टैंडिंग। मूसा इज़राइल लोगों को लीड करना छोड़कर मिद्यान में अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। उसका फोकस कंप्लीटली डाइवर्ट हो चुका है। आज मेरा और आपका फोकस कहां पर है? जहां पर भी आप वो फिर से एक बार कहे, आई वॉन्ट टू, आई विल फोकस ऑन किंगडम ऑफ गॉड, आई विल फोकस ऑन किंगडम ऑफ गॉड, यस, आई विल फोकस ऑन किंगडम ऑफ गॉड, आई विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू डाइवर्ट माई फोकस। चाहे वो कोई शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरा फ्रेंड हो, चाहे मेरा कोई पसंदीदा व्यक्ति हो, अगर वो मेरी बुलाहट के बीच में आ रहा है, मैं मेरे फोकस को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। चाहे वो मेरी पसंदीदा कोई चीज हो, मैं मेरे फोकस को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। मेरा वो चाहे काम हो, मेरा बिजनेस हो, मैं मेरे फोकस को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। हालेलुया। मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं, द ग्रेटेस्ट डिजायर of Lucifer, he want to divert your focus. वो आपके फोकस को डाइवर्ट करना चाहता है। Don't lose your focus. Be attentive in the kingdom of God. अड़े रहे, खड़े रहे परमेश्वर के राज्य में, देखते रहे क्रूस पर, देखते रहे परमेश्वर के मस्सा को, देखते रहे उसके उजियाले को, सामर्थ से बहे। सोचिए और देखिए, महसूस करे, उसने मुझे और आपको सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। पवित्र आत्मा की ओर फोकस करे, उसके वरदानों के ऊपर फोकस करे, उसने प्रकाशन के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर फोकस करे, क्योंकि मुझे और आपको बुलाया गया है बड़े काम करने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, अंधों को वाक़ई दिलाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए, उसका सुसमाचार करने के लिए, भविष्यवाणियां करने के लिए, लोगों को नशों से, शैतान से आजाद करने के लिए, डिलीवर करने के लिए उसने मुझे और आपको चुना है। आपका फोकस डाइवर्ट ना करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आपको सहायता करे आपका फोकस परमेश्वर में बनाए रखने के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और सुलेमान कहता है, तू अपने दास को समझ से भरा हुआ दिल दे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग मांगे, उसके राज्य में काम करने के लिए अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग मांगे, उसके राज्य में फोकस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, हम बादलों पर मिलेंगे, लेकिन जब तक हम बादलों पर नहीं मिलेंगे, आइए उससे अंडरस्टैंडिंग को मांगे और अपना फोकस परमेश्वर के राज्य पर करें। मैं विश्वास करता हूँ एवरी वेडनेसडे पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, एवरी वेडनेसडे होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ नेक्स्ट वेडनेसडे हम मिलेंगे, उसके राज्य के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में और सेवकाई के बारे में और बातचीत करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आपका फोकस उसमें बनाए रखे। खुदा यीशु मसीह के
सामर्थी और जिंदा नाम में। आमेन एंड आमेन। मैन ऑफ गॉड, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. हाँ, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको, हो महिमा तुझको।